हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एम्स नीट शॉर्ट नोट्स ऑफिशियल चैनल पे। मैं हूं वैभव कुमार, अनअकैडमी प्लस का टॉप एडुकेटर। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं कंप्लीट अनअकैडमी पे। नीट एग्जाम 26 जुलाई को होने वाली है। नीट एग्जाम में अप्रॉक्स 50 डेज बचे हैं, 48 टू 50 डेज बचे हैं नीट एग्जाम में। लास्ट के 50 डेज के क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे नीट के एग्जाम देने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस समय घबराहट ज्यादा बढ़ जाती है और ये कोरोना और ब्रेक के चलते ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। 16 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर होंगे। तो 16 लाख बच्चों में अगर मैं सीट्स की बात करूं, 25,000 सीट्स हैं, ये भी सब बच्चों को मालूम है। ठीक है, 25,000 सीटों पे उसमें से हमें एक सीट लेना है। टोटल अगर मैं बात करूं, हमारे पास टोटल 50 डेज हैं, 50 डेज हैं। ओके, और हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो हमारे पास जो टोटल निकल गए आवर्स, वो हमारे पास निकल गए 1200 घंटे हमारे पास निकल गए। ये टोटल स्टडी आवर्स में बता रहा हूं, टोटल स्टडी आवर्स है। कैसे हमें टेक्निकली ये लास्ट 50 डेज को टैकल करना है, कैसे हमें ये हैंडल करना है, इसके बारे में मैं ये आज बता रहा हूं। तो 50 डेज हमारे पास है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1200 घंटे की बात हम लोग यहां पे करेंगे। टोटल स्टडी आवर्स तो इतने निकल गए। अगर हम एक दिन में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो अप्रॉक्स ये चीजें निकल जाएंगी 600 घंटे तक। अगर हम 12 आवर्स ही पढ़ाई करते हैं तो ये चीज निकल जाएगी यहां पे 600 आवर्स तक। ये हमारी हो जाएगी टोटल स्टडी आवर्स। ये वाली जो थी हमारी, ये टोटल टाइम था हमारे पास, और यहां पे टोटल जो है ये आ गई हमारी एक्चुअल स्टडी आवर्स, यहां पे आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम होगा, 600 घंटे का टाइम है। इसमें करना क्या क्या है, सबसे पहली जो खास बात है वो हमें 20 मॉक टेस्ट देने हैं। 20 मॉक टेस्ट, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस रोड पे चलने वाले हैं हम, उसका मैप तो मालूम होना चाहिए ना। तो 20 मॉक टेस्ट अगर हम देते हैं तो टोटल 20 मॉक टेस्ट को देने में हमें टोटल 3 आवर्स जैसे लगे एक में, अगर तो टोटल हमें लगेंगे 60 आवर्स लगेंगे। अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट अगर हम देते हैं तो 60 आवर्स हमारा कंज्यूम होगा। तो अब मानकर चलते हैं कि हमारे पास 540 आवर्स ये बचते हैं। अब इन 540 आवर्स का हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। कई बच्चे समझ लेते हैं कि चलो टेस्ट दे दिया हो गया ना, नहीं। अगर 20 टेस्ट अगर हमने दिए हैं तो मिनिमम 1 आवर तो एनालिसिस में जाना ही चाहिए। तो 60 आवर्स प्लस 20 आवर्स चले जाते हैं एनालिसिस में। हमारे पास टोटल जो है, अगर -20 कर दे तो हमारे पास 520 घंटे यहां पे बचते हैं। 520 आवर्स टोटल हमारे पास बचे हैं, टेस्ट वगैरह देकर, एनालिसिस वगैरह देकर, सबके बाद। जहां तक मालूम होगी बातें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको अगर हम इंक्लूड कर दें तो टोटल 98 चैप्टर्स हैं हमारे पास। 98 चैप्टर्स, और हमारे पास दिन बचे हैं टोटल 50, और जिसमें हमारे पास टोटल आवर्स बचे हैं 520 आवर्स। मीन्स हर एक चैप्टर को 5 घंटे से ज्यादा तो नहीं दिया जा सकता। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसके लिए हमें डेली प्लान बनाना होगा, मंथली प्लान बनाना होगा पहले, कि ये जो 50 डेज हैं इसमें हम क्या करें। उसके बाद डेली प्लान बनाना होगा, और उसके बाद हमें जो डेली क्या काम करना है वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जितने भी चैप्टर्स है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहली वो पार्ट होगी जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप लेवल का है। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लूं, तुम्हें भी लगेगा हाँ इसमें तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। जैसे द लिविंग वर्ल्ड, इसके अलावे अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी के चैप्टर्स, इसमें बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं। तो इसमें तुम्हें प्रैक्टिस बहुत कम भी है तो चलेगा आराम से। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, लिटिल प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। एक और वो चैप्टर होगा जो तुम्हारे बिल्कुल एवरेज है, जिसमें कुछ सिलेक्टिव थ्योरी हमें पढ़ना है और कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मानकर चलता हूं उसमें टेस्ट क्रॉस हमें पढ़ना है, बैक क्रॉस पढ़ना है, और प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह में। तो ये सब चीजें हमें करनी है। तो उसमें क्या चाहिए, जो भी एवरेज चैप्टर्स है हमारे, उसमें सिलेक्टिव थ्योरी चाहिए। सिलेक्टिव थ्योरी के बाद उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है। और जो चीज हमारा वीक है, सबसे ज्यादा वीक चैप्टर है, उसमें प्लस थियरी भी चाहिए और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए।
अब बोलोगे कि सर खुद ही बता देते कौन सा चैप्टर एवरेज है, कौन सा चैप्टर वीक है। मैं नहीं बता सकता, वो टोटल 98 चैप्टर्स हैं, हर एक स्टूडेंट का वो अलग हो सकता है। किसी की मजबूत हो जाती है जेनेटिक्स, किसी का वही पोर्शन वीक हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ये चीजें वेरी करती हैं। तो सबसे पहले चैप्टर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लें। वैसे चैप्टर जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप लेवल पे है, प्रैक्टिस बहुत ही कम चाहिए, लिटिल प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। बहुत सारे एवरेज चैप्टर्स होंगे जिसमें सिलेक्टिव थ्योरी पे फोकस करो और प्रैक्टिस पे फोकस करो, चलेगा। जो वीक चैप्टर्स हैं उसमें थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें करनी होगी, तभी वो जाकर होगा। तो ऐसे अपने चैप्टर्स का स्लॉट तैयार कर लो कि मेरे चैप्टर्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है टोटल को। इसके अलावे जो प्लान बनेगी ना, तो प्लान कुछ इस बेसिस पे बनेगी, वीकली प्लान और उसके बाद बनेगी डेली प्लान। जैसे मानो कल क्या पढ़ने वाले हो ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इस वीक में कौन कौन से चैप्टर्स तुम कवर करने वाले हो ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। पूरे दिन का जो भी स्लॉट है ना उसको 4 स्लॉट में डिवाइड करो। एक मैंने टेक्निक बताया है जो पहले भी मालूम होगा सबको, शायद पोमोडोरो टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है ना तुम्हारे रिवीजन स्ट्रेटजी को सबसे ज्यादा ये मदद करती है। ये टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है, इसमें 50 मिनट्स लगातार पढ़ाई करनी होती है, 50 मिनट पढ़ाई करनी होती है और 10 मिनट्स का इसमें ब्रेक लेना होता है, 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इससे जो स्टडी की एफिशिएंसी लेवल है ना, अगर तुम्हारी यहां है तो इस लेवल पे आ जाएगी स्टडी की एफिशिएंसी लेवल। कितना तुम ग्रास्प कर पा रहे हो ये सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस पे। 50 मिनट्स की पढ़ाई और 10 मिनट्स का ब्रेक। 10 मिनट्स के ब्रेक में तुम म्यूजिक सुन सकते हो, तुम टहल सकते हो, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, ज्यादा वो हेक्टिक नहीं होना चाहिए जो 10 मिनट्स है। ओके, तो 50 मिनट्स की पढ़ाई। दिन भर में अभी तुम्हें 4 स्लॉट निकालने हैं टोटल। 4 स्लॉट कहने का मतलब कैसे वो स्लॉट निकालना है ये सुनेंगे जरा। सबसे पहली चीज, अगर मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं 9 to 12 मैं ये इमेजिन कर चल रहा हूं कि तुम रात में ज्यादा देर तक पढ़े हो। सबसे पहली स्लॉट ये निकल गई तुम्हारी 9 to 12 PM की। तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें हार्ड लगती है वो सब्जेक्ट को पहले चूज करो, उसमें थियरी प्लस प्रैक्टिस दोनों काम करो। ये पहला स्लॉट तुम्हारा हो गया। पढ़ोगे तुम ऐसे ही 9 से 9:50 10 मिनट का रेस्ट, फिर 10 से 10:50 10 मिनट का रेस्ट, फिर 11 से लेकर 11:50 10 मिनट का रेस्ट। ये 3 घंटे की पढ़ाई अगर तुमने शानदार तरीके से कर ली, 50 मिनट्स, 10 मिनट में एनसीईआरटी की एक पेज कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 5 पेजेस, इसमें 5 पेजेस और इसमें 5 पेजेस। मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में अगर कुछ चैप्टर को छोड़ दे तो कोई चैप्टर 15 पेज से ज्यादा के हैं। आराम से तुम इसमें कंप्लीट कर पाओगे। मींस एक सेशन तुम बैठे, एक चैप्टर आराम से कंप्लीट, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने पहली बार भी अगर अच्छे से पढ़ लिया है ना पहले भी, और दूसरी बार सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, बहुत इजी वे में तुम्हारा हो जाएगा। पहला स्लॉट तुमने चूज कर लिया, तुम्हें जो करना है वो करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सेकेंड स्लॉट हम आएंगे, ये टाइमिंग होगा हमारा 2 से 5 बजे का। अभी फिलहाल जो जून का मंथ है ना उसमें तो इसमें पढ़ाई करनी है, जो भी पीसीबी है वो पढ़ाई करनी है हमें। लेकिन जब जुलाई का मंथ होगा तो जुलाई के मंथ में इसमें टेस्ट पेपर चलेंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम भी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। तो इसमें अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ानी है और ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस में ये सेट हो जाना चाहिए कि हाँ 2 से 5 में हमारा टेस्ट देने का टाइम है, तो ये 2 से 5 की टाइमिंग रहेगी। नेक्स्ट जो टाइमिंग स्टार्ट होगी तुम्हारी, फिर बीच में गैप लिए, इसमें भी 12 से 2 के बीच में गैप लिए, 15 से 20 मिनट्स का नैप ले सकते हो आफ्टर लंच। इसके बाद शाम में थोड़ा टहले, थोड़ा रिलैक्स हुए, जो भी तुम्हारा मन करता है जो एक्टिविटी करने का वो किए, बिल्कुल रिलैक्स वे में करनी है प्रिपरेशन। फिर 7 to 10 PM की अगर बात करें, इस समय भी तुमने एक स्लॉट निकाला। तुम ये बात हमेशा गौर कर रहे होगे कि जब भी एक स्लॉट ले रहे हो आप, 3 घंटे का स्लॉट ले रहे हो, 3 घंटे का स्लॉट है, 1 घंटे से ज्यादा बैठना नहीं है, मींस 50 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते चले जाओगे। इसमें भी सेम वही काम करना है पीसीबी का। और जो लास्ट का स्लॉट होगा तुम्हारा वही 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का स्लॉट होगा। इसमें भी सेम वही काम करना है। तुम्हें बनाना है वीकली प्लान, डेली प्लान, उसके बेसिस पे कौन से चैप्टर्स कहां पे फिक्स होंगे ये तुमको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो चीजें सेट करनी है तुम्हें, जिसमें डेली का फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो और बायोलॉजी भी हो। मैं तो यही प्रेफर करता हूं, हमेशा से बच्चों को बताता हूं, पहले स्लॉट में हमेशा फिजिक्स करना चाहिए, दूसरे स्लॉट में केमिस्ट्री करनी चाहिए और तीसरे स्लॉट में बायोलॉजी करनी चाहिए, और जो आखिरी का स्लॉट है उसमें ओवरऑल हमें रिवाइज करनी चाहिए जो भी चीजें हमारे पास हैं। ओके, तो
तो ये 4 स्लॉट डेली निकालने हैं। मींस डेली जो तुम्हारा स्लॉट है ना, उसमें 12 घंटे जो तुम्हारा है वो स्टडी टाइम में चला जाएगा। ये जो 12 घंटे स्टडी टाइम बता रहा हूं ना, इसमें अगर तुम 10 मिनट्स का जो ब्रेक तुम लिए हो, ओवरऑल तुम्हारे 2 घंटे इसमें माइनस हो जाते हैं। ठीक है, 2 आवर्स इसमें माइनस हो जाते हैं क्योंकि तुमने बार बार 30 मिनट्स का ब्रेक लिया है हर एक सेशन में। तो 10 आवर्स टोटल तुम्हारे पास हो गए। ये 10 आवर्स का तुम्हें एफिशिएंट इतना यूज करवा देगा ना कि अगर जो भी तुम काम कर रहे हो, द लिविंग वर्ल्ड कर रहे हो, तो उसके प्रैक्टिस पेपर भी तुम कर लोगे उसी के दौरान। क्योंकि अगर पहली चैप्टर की बात करें द लिविंग वर्ल्ड की, 15 पेजेस तो है नहीं उसमें, और सबका पढ़ा हुआ ही होता है। और एक अपना शेड्यूल बना लो कि द लिविंग वर्ल्ड से ये स्टार्ट करनी है, फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करनी है, और केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। और एक वेटेज चार्ट होनी चाहिए, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर खास ध्यान होना चाहिए। ओके, तो ये स्टडी टाइमिंग मैंने बता दिया है तुम्हारा 9 to 12, 2 to 5, 7 to 10 और 11 to 2 PM। रात में 2 से 2:30 बजे तक सो जाया करो आराम से। 6 घंटे की जो नींद होती है ना, 6 नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। 6 आवर्स की नींद जो होती है वो बिल्कुल सफिशियंट है। 6 आवर्स स्लीप, अगर ये नहीं सो रहे हो पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो 6 आवर का एफिशिएंटली यूज करना है, तभी तुम पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ओके, इसके अलावा कौन कौन से काम नहीं करने हैं, थिंग्स नॉट टू डू, ये काम की बात है। कभी भी गॉसिपिंग नहीं करनी है। अभी कई सारे रूमर्स फैलेंगे, अभी इतने सारे रूमर्स फैलते हैं ना, इतने सारी गॉसिपिंग चलती है कि नीट का एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, कट ऑफ जो है वो 650 चला जाएगा, ऐसे ऐसे रूमर्स फैलते हैं। तो रूमर्स पे, गॉसिपिंग पे, ये सब पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तुम्हें मैंने शुरू में ही बता दिया हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। 1200 घंटे हमारे पास टोटल टाइम है, जिसमें हम स्टडी तो कर पाएंगे 600 घंटे ही ना। 600 आवर्स हैं, 98 चैप्टर्स हैं। अब मुझे ये बता दो कि कैसे तुम अपने टाइम को वेस्ट कर सकोगे। टाइम वेस्ट करने का कोई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैंने बीच बीच में तुम्हें आवर्स दिए हैं, 5 से 7 दिए हैं मैंने तुम्हें, उस बीच तुम अपना कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा उस बीच भी अगर तुम ऐसे कुछ काम करोगे ना जिससे तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डेंजर जोन में चला जाएगा, अगर ये गॉसिपिंग और रूमर्स में अगर लगे रहे तो ये काम नहीं करनी है कभी। गॉसिपिंग, रूमर्स, बहुत मौका मिलेगा जिंदगी में आगे, जब मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे रात में गप्पे लड़ाते रहना, जितने भी गॉसिपिंग कर सकते हो। ओके, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद कोरोना के चर्चे बड़े हैं, कोरोना के चर्चे, ठीक है, मैं मानता हूं कि हाँ आउटब्रेक है, लेकिन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बारे में क्यों सोचना, इसके बारे में क्यों सोचना, जब हम जान चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है हमें। एग्जाम हॉल में इस तरह ही होगा, बिल्कुल बैठेंगे भी बच्चे तो इसी तरह एग्जाम हॉल में भी बैठेंगे, तो कोरोना के चर्चे नहीं होने चाहिए ज्यादा, है ना। फ्रेंड से थोड़ा डिस्कशन कम कर दें, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो ग्रुप स्टडी का नहीं है, ये टाइम सेल्फ स्टडी का है। और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है, जो भी मैंने तुम्हें प्लान बताया है। 3-3 घंटे का स्लॉट, ऐसे 4 स्लॉट दिन में निकालने हैं और अपने चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन वीक चैप्टर है, कौन स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन मीडियम चैप्टर्स है। इस बेसिस पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। मकसद होना चाहिए डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तुमने चूज किया डॉक्टर बनने का, 2 साल से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, कई बच्चे 2 से ज्यादा साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आखिरी का वक्त है ये 50 दिन तुमने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो आगे आने वाले जो 50 साल होंगे वो तुम्हारे बेहतरीन होंगे। ऐसो आराम से जियोगे तुम आगे आने वाली जो 50 साल होंगे। लेकिन अगर ये 50 दिन तुमने वेस्ट कर दिया, आने वाली जितनी भी टाइम है तुम अपने आप को जरूर एक बार कोसोगे कि काश वो 50 दिन अगर अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज ये हमारे वक्त नहीं देखना पड़ता। ओके, तो ये 50 डेज है, इसमें तुम इतिहास रच सकते हो। 50 डेज है तुम्हारे पास, जितनी एफिशिएंसी लगा दो ना यार। जो भी तुमने 18 साल 19 साल में नहीं मेहनत की, ये आखिरी के 50 दिन कर दो ना मेहनत, आने वाली दिन अच्छे हो जाएंगे, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, है ना। तो ओवरऑल मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं, जो मैं कन्विंस करना चाह रहा था, वो बात तुम समझ चुके होगे। ओके, तो इतना ही है, फिर जरूर मुलाकात होगी हमारी कभी भी नेक्स्ट एपिसोड में। और नीट एग्जाम 26 जुलाई को है, ये कमरे में हर जगह लगी रहनी चाहिए कि हमारा कंसंट्रेशन इधर से उधर ना जाए। और जब भी पढ़ना है ना तो एक माइंड में लेकर बैठना है कि मुझे एक शानदार डॉक्टर बनना है, दूसरों की जिंदगियां बचानी है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में कोई एक डॉक्टर होता है ना, पूरे परिवार की निगाहें उस पर ही जाती हैं, जो पेशेंट है उसके परिवार की निगाहें उस पर ही जाती हैं कि काश मेरा बच्चा बच जाए, काश मेरा फैमिली का वो मेंबर बच जाए, काश डॉक्टर साहब ये बचा ले हमें।
तो बस वो चीज होनी चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ऐसे एक जिंदा लाश नहीं रहना है पूरी जिंदगी भर, बस मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए। कई सारे तो वो बच्चे होंगे जिनके फैमिली से पहली बार कोई डॉक्टर निकल रहा होगा, है ना, तो वो तो बहुत बड़ी शान की बात होती है कि फैमिली में से जो पहला डॉक्टर बना। सबके अपने सपने होंगे, कार्डियो सर्जन के, न्यूरो सर्जन के, अलग अलग पैथोलॉजिस्ट के, रेडियोलॉजिस्ट के, सबके अपने अपने सपने होंगे, सारे सपने पूरे होंगे, बस आखिरी के 50 दिन बस धमाल मचा देनी है। ओके, जल्दी मुलाकात होगी हमारी। अगर अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास ये शेयर करें। ये चैनल बहुत ही शानदार है, बहुत दूर तक जाएगा। एम्स नीट शॉर्ट नोट्स ऑफिशियल। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।